आरआरबी गुवाहाटी भी सी बैट के लिए तो एक लोएस्ट कट ऑफ का जोन है। जब फाइनल सिलेक्शन की बात आएगी तो यहाँ पर भी कुछ अजीब सा नज़ारा देखने को मिल सकता है। क्यों, आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं, सी बैट के लिए क्या कट ऑफ होंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए क्या कट ऑफ होंगे। एक फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए एक ओवरव्यू के तौर पर दूंगा, और बात करें सी बैट के लिए क्या कट ऑफ रहेंगे, ये हम लोग इस वीडियो में एग्जैक्ट जानेंगे। सी बैट के लिए क्या जा सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आप अपने जोन के बारे में जानना चाहते हैं तो सिर्फ इतना ही करना है कि आपके जिस कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी में सर्वे में कितने पार्टिसिपेट किया था ये बता देना है, और आपके ओवरऑल जोन में यानी टोटल कैंडिडेट कितने ओवरऑल सारे कैंडिडेट मिला के कितने पार्टिसिपेट किया था आपके जोन में। तो यदि ये दो डेटा मिल जाता तो उसके बाद बाकी सारे स्कोर रैंक के ऊपर पब्लिक हो गए तो वहाँ से मैं इजीली एक्सेस कर लेता हूँ। बस ये कैलकुलेट करना पड़ता है। अब इतना ज़्यादा लंबा समय बर्बाद करना जो सही नहीं लगता। तो आप यदि इतना भेजते हैं तो आपके जोन के ऊपर काम किया जाएगा, नहीं भेजते हैं कमेंट सेक्शन में नहीं करते तो उम्मीद बहुत कम रखें कि आपके जोन के ऊपर कोई वीडियोस आएंगे। हाँ, जो जोन के लेकर आ गए वीडियो, जैसे आरआरबी अजमेर जोन के लेकर और चेन्नई, और हाँ ये दो जोन को लेकर जो भी डेटा है इसके ऊपर आपको वीडियोस आज शाम को और आरआरबी अजमेर जोन को उसके अगले दिन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं अपने इस टॉपिक ऊपर। तो यहाँ पर आरआरबी गुवाहाटी जोन में आप देखो तो यहाँ पर कंपटीशन लेवल यदि देखें ओवरऑल तौर पर तो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा कम है। पर यदि यहाँ पर यही वैकेंसीज बहुत बड़े नंबर पर रहती तो यहाँ पर कट ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए उतना नहीं जाता। यहाँ पर एक चीज़ आप सभी को पता है कि इस 72 एग्ज़ाम में आप किसी भी कैटेगरी में आप आ सकते हो। आप एससी में हो तो जनरल में रिजल्ट ले सकते हो, एसटी में हो जनरल कट ऑफ आप क्लियर करो जनरल में रिजल्ट ले जाओगे, ओबीसी में आते हो तो यहाँ पर भी आप ये आकर जनरल में रिजल्ट ले सकते हो यानी यूआर कैटेगरी में रिजल्ट ले सकते हो, और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है ये भी यूआर कैटेगरी में रिजल्ट ले सकते हैं। इससे ये हो रहा है कि जनरल कैटेगरी में जितने भी हायर स्कोर वाले कैंडिडेट हैं जो 80 के आसपास, 85 के आसपास, 70 के आसपास, यानी जितने भी अच्छे स्कोर कर रखा है सारे लोग जनरल में आ जा रहे हैं, जिससे ये हो रहा है फाइनल सिलेक्शन के लिए तो यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। और जो वेरिएशन दो एग्ज़ाम में यानी आप सी बैट के लिए कट ऑफ कुछ और देखोगे या जब फाइनल सिलेक्शन की बात आएगी तो वहाँ पर +10 के आसपास कुछ जोन में बढ़ेंगे, कुछ जोन में +8 के आसपास बढ़ेंगे, और कुछ जोन में +4 के आसपास, 5 के आसपास फाइनल सिलेक्शन के लिए बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हर तरह के अलग अलग जोन मिल रहे हैं। अब यहाँ पर आरआरबी गुवाहाटी जोन में देखो तो टोटल लगभग 2400 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड इशू किए गए थे, जिनमें से 1680 कैंडिडेट या इसमें प्लस माइनस 250 मान के चले, 250 कम हो सकते हैं या 250 ज़्यादा हो सकते हैं। तो इतने के आसपास कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दे रखे। और यहाँ पर जो सर्वे में पार्टिसिपेट किया था 386 कैंडिडेट ने सिर्फ पार्टिसिपेट किया था। अब ये नंबर बहुत कम है। इनसे आप एग्जैक्ट कहो कि हाँ, इससे एक आइडिया आपको मिल जाएगा कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो अच्छे खासा स्कोर कर रखे हैं, क्योंकि आपको ये भी पता है कि आपके जोन में पोस्ट का नंबर कितना है और इससे आप एग्जैक्ट निकाल सकते हो। यहाँ पर वैसे कैंडिडेट जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था तो 1294 कैंडिडेट हैं जो पार्टिसिपेट यहाँ पर नहीं किया था सर्वे में। अब ये स्कोर क्या कर लेकर आए, इनमें से जितने भी कैंडिडेट होते हैं ज़्यादातर अधिकांश वैसे कैंडिडेट होते हैं जो पूरी तरह से साइलेंट वे में अपनी प्रिपरेशन करते हैं। इनके स्कोर का आप ना प्रिडिक्ट कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। फिर भी एक कोशिश मैंने किया अपने हिसाब से। यहाँ पर मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, पर सही होने गलत होने के चांसेस सिर्फ 20% है और सही होने के चांसेस 80% है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर ये ही डेटा नहीं, बहुत सारे जो एग्ज़ाम में रिजल्ट होते हैं वहाँ पर भी एक वेरिएशन होता है, जहाँ पर देखे जाते हैं कि 80 के आसपास स्कोर करने वाले कैंडिडेट कितने हैं, 70 के आसपास स्कोर करने वाले कितने हैं। तो एक ऑफिशियल एक स्टैंडर्ड मेथड जो है वहाँ से जितने कैंडिडेट निकल कर आते हैं उसी हिसाब से हम लोग लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर हम लोग कम ही कैंडिडेट मारा है, पर इससे जो कैंडिडेट जितने भी जोन में भी देखा हम लोगों ने उससे ज़्यादा हो सकता है। यदि ज़्यादा होते हैं जो कट ऑफ अभी बताया उसमें +2 चला जाएगा। और मैंने जहाँ तक मिनिमम कोशिश किया कि मिनिमम से मिनिमम कैंडिडेट को माना जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। यहाँ पर सी बैट के लिए टोटल रिजल्ट जो दिए जाएंगे 918 कैंडिडेट के रिजल्ट दिए जाएंगे। अब देख लेते हैं रैंक क्या के डेटा। 80+ स्कोर करने वाले कैंडिडेट आप रैंक क्या के ऊपर देखोगे 386 कैंडिडेट में 40 मिल जाएंगे, 40 कैंडिडेट ऐसे मिल जाएंगे। अब जब यहाँ पर आरआरबी गुवाहाटी जोन में वैकेंसीज आप देखोगे तो 300 लगभग 53 है, 40 कैंडिडेट तो यहाँ पर ये मिल गए। अब यहाँ पर आप
किस बेस के ऊपर कर सकते हो कि आप स्कोर लगभग 60 लेकर आ रखा है, ठीक है। और यहाँ पर 40 कैंडिडेट ऐसे हैं और ये 40 कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने 80 प्लस कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर इनको जो लोग भी कहते हैं, बहुत सारे ये तर्क देते हैं कि ये जो 80 प्लस वाले हैं ये सी बैट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, सी बैट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। हाँ, आधा 20 कैंडिडेट तो मैं श्योर हूँ कि 20 कैंडिडेट यहाँ पर ये सी बैट क्वालिफाई कर जाएंगे। 20 कैंडिडेट तो मैं श्योर हूँ किसी भी हालत में, पर 20 कैंडिडेट के ऊपर डाउट मुझे भी है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 25 हो जाए या 30 कैंडिडेट 40 में हो जाए, एग्जैक्ट कहना मुश्किल है। तो यहाँ पर इतने कैंडिडेट होते हैं, आपका एक तरह से आप बात सही कह रहे हो, पर एग्जैक्ट ये किस बेस पे आप बोल रहे हो कि आप 60 स्कोर लेकर आकर सी बैट क्लियर करने के लिए पूरे दावे के साथ कह रहे हो कि मैं सी बैट तो क्लियर कर ही लूँगा। अब ये 80 के पास ये कुछ ना बोलें, कुछ भी ना करें, ये गलत ना होगा। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। जितने भी कैंडिडेट हैं सभी लोगों ने बहुत अच्छा मेहनत किया। अब ये कभी भी नहीं कह सकते हो कि जो हायर स्कोर लेकर आए वे कभी भी सी बैट क्लियर नहीं कर पाएंगे। वे भी सी बैट क्लियर कर पाएंगे क्योंकि वे कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपसे कम मेहनत नहीं करेंगे। आप 60 स्कोर लेकर आए हो तो वहाँ पर वे 80 वाले कैंडिडेट वो ज़्यादा मेहनत करेंगे। मेहनत इसलिए करेंगे, इनके पास मेन टारगेट होगा कि मैं अब भी कम से कम +2 स्कोर सी बैट में +2 स्कोर ज़्यादा कर लूँ, जिससे मैं पूरी तरह से सिक्योर हो जाऊँ कि यहाँ पर मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट बन ही जाएगा, 100% बन ही जाएगा। इनका टारगेट ये होगा, आपका टारगेट क्या होगा? सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और यही जैसे यहाँ पर एक्चुअल में जो कैंडिडेट आरआरबी गुवाहाटी जोन में है, मेरे हिसाब से जो लग रहा है 180 +-50 कैंडिडेट +-25 कैंडिडेट हो सकते हैं। 180 चला जाए या 205 हो जाए या 180 में कुछ कैंडिडेट कम जाए, एग्जैक्ट कहना थोड़ा मुश्किल है, पर 180 कैंडिडेट के आसपास आरआरबी गुवाहाटी जोन में है जिन्होंने 80 से ज़्यादा स्कोर कर रखा है। क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि 1680 कैंडिडेट में सिर्फ 40 कैंडिडेट तो नहीं होंगे जिन्होंने 80 प्लस कर रखा होगा। सिर्फ 40 कैंडिडेट किसी भी हालत में नहीं होंगे, जब भी होंगे तो इससे कम से कम 386 में कैंडिडेट में आपको मिल रहे हैं 40 कैंडिडेट। अब ये 1680 में कम से कम तो आपको 180 के आसपास तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इससे हो सकता है कि 10-20 कम हो जाए, 20 कम हो जाए या 20 ज़्यादा हो जाए, ये हम सभी लोग मान रहे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये चीज़ मैंने बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो क्रिटिसिज्म, यहाँ पर जो लोग अपना आर्गू दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो आर्गू दे रहे हो, तो यहाँ पर ये भी आपको समझना पड़ेगा कि जो कैंडिडेट जिन्होंने स्कोर अपना सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया वे 50 वाले नहीं है, 55 जिन्होंने 5 स्कोर किया, जिन्होंने 15 किया, जो 20 स्कोर, ये कैंडिडेट नहीं है। ये बहुत सारे इनमें से अच्छे कैंडिडेट हैं जो साइलेंट तरीके से सिर्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं जो 75 प्लस स्कोर कर रखा, तो 75 प्लस स्कोर करने वाले की संख्या जो आप निकाल कर आप देखोगे लगभग 198 से लेकर 210 के आसपास आएंगे। क्योंकि पुराने रिजल्ट में भी देखते हैं तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही रेंज चला है, CBT 1 में भी, तो CBT 1 में भी कुछ ऐसा ही रेंज रहा, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही रेंज रहेगा। तो लगभग 198 से लेकर 210 के कैंडिडेट आसपास यहाँ पर होंगे जिन्होंने 75 प्लस कर रखा हो, और 70 प्लस लगभग 468 से लेकर 488 के बीच में यहाँ पर कैंडिडेट है। सॉरी, ये जो लाइन है नीचे वाला लाइन, इसे आप मिटा दें क्योंकि यहाँ पर मैंने गलती से लिख दिया। ये पुराने जो ध्यान में नहीं रहते कभी कभी, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये लाइन ये गलत है, तो ये इसके ऊपर मैंने गलत तरीके से बता दिया। हाँ, 75 प्लस स्कोर करने वाले के नंबर आप आरआरबी गुवाहाटी जोन में देखोगे 150 कैंडिडेट लगभग मिलेंगे, और 70 प्लस कैंडिडेट लगभग 250 के आसपास है, और 64 से ऊपर करने वाले लगभग यहाँ पर ऑन एवरेज यहाँ पर स्कोर देखोगे लगभग 72 के आसपास निकल कर आ रहे हैं। और 72 के आसपास ऐसे निकल कर आ रहे हैं कि जो वो जनरल कैटेगरी में जितना नंबर में रिजल्ट देना है, यानी जनरल कैटेगरी में 424 से रिजल्ट देना है, तो 424 कैंडिडेट ऐसे हैं जो लगभग 180 प्लस भी है, ये भी आप काउंट करते हो, ये भी 150 काउंट करते हो, और 250 ये भी काउंट करते हो, तो 250 ये हो गए और 150 ये हो गए, यानी 3, 4 और 180 ये हो गए। टोटल कितने कैंडिडेट हो गए? 580 कैंडिडेट हो गए, 580 कैंडिडेट हो गए। तो 580 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 70 से ज़्यादा स्कोर कर रखा, 70 से ज़्यादा स्कोर है जिनका 580 कैंडिडेट निकल कर आ रहे हैं। और बाकी जो कैंडिडेट यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, इससे जो नीचे डाउन जाओगे, सारे कैंडिडेट का स्कोर 70 से नीचे है, 70 से ऊपर कोई भी नहीं जा रहा है कि जिनका स्कोर 70 से ऊपर कर सकते हैं।
तो सिर्फ यहाँ पर आरआरबी गुवाहाटी जोन में 70 प्लस करने वाले कैंडिडेट के नंबर 580, इसमें 80 वाले भी हैं, इसमें 91 वाले भी मिल जाएंगे, इसमें आपको 580 में 75 वाले भी मिल जाएंगे। तो ये लाइन जो है बॉटम में मैंने किसी और जोन के ऊपर मैंने बात किया, ये लाइन को आप इग्नोर करो, ठीक है। अब आते हैं मेन कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ क्या रहेगा आरआरबी गुवाहाटी जोन में, इसके ऊपर देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी कट ऑफ लगभग सी बैट के लिए तो नॉर्मल रहने वाला है। सी बैट के लिए कोई ज़्यादा हाई फाई कट ऑफ नहीं जाएगा, नॉर्मल जाएगा। अब यहाँ पर लगभग 80.65 के आसपास जिनका स्कोर है, तो ये पूरी तरह से स्टेशन मास्टर जनरल कैटेगरी में फाइनल सिलेक्शन के लिए श्योर रह सकते हैं 80.65 के आसपास, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 180 कैंडिडेट निकल कर आ रहे हैं, जिनमें से हम मान के चल रहे हैं कि 90 कैंडिडेट तो रहेंगे सी बैट क्लियर कर पाएंगे, और इनमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दे रखा होगा। लगभग कंपटीशन जो असली कंपटीशन है 60 कैंडिडेट के बीच में आरआरबी गुवाहाटी जोन में 60 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 80 के आसपास स्कोर कर रखा। अब इनमें से भी फर्स्ट प्रेफरेंस इन्होंने दे रखा। तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ की वजह से बाहर होंगे, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो लगभग जनरल कट ऑफ 80 या 81 चला जाए, एग्जैक्ट कहना थोड़ा मुश्किल है आरआरबी गुवाहाटी जोन में, ठीक है। तो यहाँ पर सी बैट के लिए जो कट ऑफ रहेंगे 72 के आसपास, यदि आपने स्कोर कर रखा तो सी बैट क्लियर हो सकते हैं। या फिर इसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस का 66.5 के आसपास, ओबीसी के लिए बात करें 67.8 के आसपास, और एससी कैटेगरी की बात करें 60 के आसपास, और 57 के आसपास जिन्होंने एसटी कैटेगरी में स्कोर कर रखा, तो यहाँ पर रिजल्ट हो जाएंगे। अब बात आती है फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब यहाँ पर देखो तो ऑफिशियल सिर्फ जितने सर्वे में पार्टिसिपेट किया है ना, बस उन्हीं कैंडिडेट के मैं काउंट करवा रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वैसे कैंडिडेट जो 80 प्लस कर रखा है, इन्हें मैंने काउंट नहीं किया, और जो 75 प्लस भी कर रखा है यहाँ पर जनरल में रिजल्ट ले रखा है। अब यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, तो उस स्थिति में अब आएंगे ईडब्ल्यूएस में। अब ये इनके स्कोर 75 प्लस या ये देखेंगे तो लगभग जो 75 प्लस करने वाले स्कोर कैंडिडेट आपको मिलेंगे 386 सर्वे में जो पार्टिसिपेट किया था, इसमें से लगभग 5 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से मिलेंगे जो 75 प्लस कर रखा है। कोई 80 है, कोई 75 है, इसमें से ज़्यादातर। अब यदि मान लेते हैं जनरल कट ऑफ 81 चले गए, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो 81 जो 80 वाले कैंडिडेट है, तो ये भी आप काउंट कर ले तो लगभग 7 से 8 निकलेंगे। ये सिर्फ 386 कैंडिडेट में। अब खुद सोचो कि जितने लोग एग्ज़ाम दिया होगा, लगभग 12 × 120 आप इसे करते हो तो लगभग 120 कैंडिडेट है। अब इनमें से मान के चलते कि 100 कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रखे हैं, और 100 में से लगभग 12 कैंडिडेट तो पक्का होंगे जिन्होंने 75 प्लस स्कोर कर रखा है। तो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन के लिए लगभग कट ऑफ जो जाएंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 75 के आसपास फाइनल सिलेक्शन जो लोग कैंडिडेट कर रखा है, तो 75 के आसपास फाइनल सिलेक्शन क्लियर रहेगा। हाँ, पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से और शायद हो सकता है कि आपको डाउन चला जाए, 73 के आसपास चला जाए, पर इससे नीचे डाउन नहीं जाएगा, इतना के आसपास आपके स्कोर होने भी चाहिए। फिर इसके बाद बात करें ओबीसी कैटेगरी में, तो ओबीसी कैटेगरी के भी ऑन एवरेज आप स्कोर देखोगे बहुत ज़्यादा कमाल किया है। अब इनके स्कोर आप देखोगे तो वो इनमें जो कैंडिडेट यहाँ पर 424 में शामिल होंगे, ठीक है। अब ये सी बैट तो क्लियर 424 में लगभग हम मान के चलते हैं कि 200 कैंडिडेट होंगे जो सी बैट क्लियर कर लेंगे, 200 आराम से कर लेंगे। अब इनमें से बहुत सारे जो कैंडिडेट होंगे जो ओबीसी कैटेगरी के होंगे। अब ये ओबीसी कैटेगरी यहाँ पर जब कट ऑफ चला जाता है 81, और जिनका स्कोर 78 के आसपास होगा, 73 के आसपास होगा, 74 के आसपास होगा, ये इनका भी तो सीट अलॉटमेंट के काम होगा। अब ये सीट अलॉटमेंट की जब बात आएगी तो यहाँ पर कट ऑफ जो रहेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए, यहाँ पर हो सकता है 74 चला जाए, या ईडब्ल्यूएस की तरह 76 चला जाए, जो भी हो एग्जैक्ट कहना थोड़ा मुश्किल है। 76 के आसपास जिनका स्कोर है 76 आरआरबी गुवाहाटी जोन में, वे फाइनल सिलेक्शन तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है। 76 के आसपास आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे आसानी से। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी के लिए। एससी में जो कट ऑफ मुझे जो लग रहा है लगभग यहाँ पर 68 या 67 के आसपास जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। जो भी चला जाए, 67 चला जाए या 66 चला जाए, एग्जैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पर भी लगभग 65 चला जाए या 64 चला जाए। एसटी कैटेगरी में इतने के आसपास कट ऑफ रहेंगे। एससी और एसटी कैटेगरी जो कैंडिडेट यहाँ पर ज़्यादा स्कोर कर रखें, ये अपना जनरल में रिजल्ट लेकर चले ही जाएंगे, पर जो जिनके स्कोर बहुत मीडियम रेंज में एससी एसटी में, ये यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी अच्छे खासे स्कोर रहने वाले हैं। तो ये रहा आरआरबी गुवाहाटी जोन के। तो यहाँ पर जो लोग कि भी ये कहना होगा कि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता कि आपका होप टूट रहा हूँ कि यहाँ पर, तो यहाँ पर एक चीज़ सच जरूरी है आप, क्योंकि आप खुद एग्जैक्ट देख लो, सिर्फ 40 ही कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पर 53 सीट है, 40 कैंडिडेट ऐसे आपको 386 सर्वे में पार्टिसिपेट करने में मिल जा रहे हैं। अब जब पूरी तरह से सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं आपके जोन में,
जितने लोगों ने एग्ज़ाम दे रखा है, तो शायद हो सकता था कि ये 40 की जगह आपको 180 या ये भी हो सकता कि 220 के आसपास कैंडिडेट मिल जाते। ये तो मैंने बस मिनिमम माना है कि मिनिमम कैंडिडेट 140 हैं ही। 180, हाँ 180 ये मिनिमम मैंने माना है कि 180 कैंडिडेट हैं जिन्होंने 80 प्लस कर रखा है आरआरबी गुवाहाटी में। ये एग्जैक्ट कहना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पर एग्जैक्ट डेटा जब ऑफिशियल डेटा आएगा तो वहाँ पर आपको शायद मिल सकते हैं। मैं श्योर हूँ कि 220 से लेकर 250 के बीच में आपको 80 के प्लस वाले कैंडिडेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी इतने सारे कैंडिडेट हैं। हाँ, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो है ऑन एवरेज स्कोर वाले हैं, तो जिससे थोड़ा सा कट ऑफ आपको प्रिडिक्ट करने में बहुत आसानी नहीं होने वाला है, क्योंकि जितने भी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप देखोगे तो वहाँ पर जो मिनिमम स्कोर है उनको ध्यान में रख कर बनाया जाता है, पर कट ऑफ जो बनते जिन्होंने अच्छे खासा स्कोर कर रखा है और वे कैंडिडेट के नंबर कितने हैं, अब इनके जो नंबर जो निकल कर आ रहे हैं इनमें से जो मिनिमम जो स्कोर पर जो मान लेते हैं आरआरबी ने 5 सीट रखा है, ठीक है 5 सीट रखा और जितने भी कैंडिडेट स्कोर कर रखा है और जिसमें वो मिनिमम से मिनिमम स्कोर जहाँ पर वो सारे 5 कैंडिडेट आ जाए, इन सारे 5 कैंडिडेट का सीट अलॉटमेंट हो जाए, वही कट ऑफ हो जाते हैं। वो जो मिनिमम नंबर हो जाए, यदि 81 मिनिमम नंबर हो जाए या 80 हो जाए या 82 मिनिमम नंबर हो जाए, ये आप कह सकते हैं कट ऑफ के तौर पर मैक्सिमम कट ऑफ स्कोर वाले सेलेक्ट हुए, तो इसे एक तरह से कट ऑफ के नज़रिए से मिनिमम स्कोर ही है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।